दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मार्केट में असली जीतने वाले लोग कौन होते हैं? मतलब वो लोग जो कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं। क्या उनमें कोई अलग ही सुपर पावर होती है, या फिर वो भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं, बस थोड़े अलग? हाँ, अलग तो होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस कोई फैंसी स्ट्रैटेजी या सीक्रेट फॉर्मूला में नहीं होता। उनका फर्क होता है उनके दिमाग में, उनके सोचने के तरीके में। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने कभी लॉस किया है तो कैसा फील हुआ था? दिल बैठ गया होगा ना? हाथ पैर ठंडे पड़ गए होंगे। शायद उस वक्त आपने सोचा भी होगा कि अब दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन यही तो ह्यूमन नेचर है। हम नेचुरली प्रोग्राम्ड हैं पेन से बचने के लिए और प्लेजर को पकड़ने के लिए। पर ट्रेडिंग की दुनिया वो बड़ी बेरहम है। यहां जो इंसान अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पाता, वो मार्केट से बाहर हो जाता है। क्या पता यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, वो लंबे वक्त तक टिक ही नहीं पाते। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लॉसेस को बड़ी सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, सोचने में अजीब लगेगा, पर वही तो सबसे बड़े विनर्स बनते हैं। ये बुक बेस्ट लूजर विंस एक ऐसी जर्नी है जहां आपको ये समझ आता है कि हार को कैसे गले लगाया जाए। ये सिखाती है कि खुद के माइंड को कैसे ट्रेन करें, ताकि जब मार्केट आपको पटक दे तब भी आप उठ खड़े हों और मुस्कुराकर फिर से ट्राई करें। मैं जानता हूं ये सब सुनने में आसान लगता है, पर जब असली पैसे लाइन पर लगे हों और स्क्रीन पर लाल रंग दिख रहा हो, तब दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे में खुद को स्टेबल रखना, ईगो को साइड करना, लॉसेस को जल्दी कट करना, यही तो असली मास्टरी है। तो चलो इस किताब की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं वो माइंडसेट, वो साइकोलॉजी, वो रॉ इमोशंस जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडर बना देते हैं। कौन जाने, शायद आपकी स्टोरी भी यहीं से बदलनी शुरू हो जाए। चैप्टर 1, फाइटिंग माई ह्यूमननेस। पता है, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? ना तो वो कोई बड़ी हेज फंड है, ना कोई मार्केट मैनिपुलेटर, और ना ही कोई टेक्निकल ग्लिच। सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। हाँ, सुनकर थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, पर यही सच्चाई है। जब मैं अपनी पहली बड़ी हार से गुजरा था ना, तो मेरे अंदर कुछ टूट गया था। वो कॉन्फिडेंस जो चार्ट्स पढ़ते वक्त था, वो बोल्डनेस जो पोजीशंस ओपन करते वक्त होती थी, सब एकदम गायब। दिल ही नहीं कर रहा था मार्केट खोलने का। मन में एक अजीब सी घबराहट थी, क्या पता फिर से नुकसान हो जाए। और जैसे ही ऐसा सोचो, उसी वक्त हारने का डर और गहरा हो जाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे अंदर ये डर, ये ईगो, ये उम्मीदें आती कहां से हैं? हम इंसान हैं, और इंसान को हार पसंद नहीं। छोटा बच्चा भी जब गिरता है ना, तो पहले देखता है आसपास कोई देख तो नहीं रहा। मतलब हमें हार शर्मिंदगी सी लगती है, और यही भावनाएं ट्रेडिंग में हमें डुबो देती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के पास आ जाता है, और हम सोचते हैं अरे थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, शायद वापस चला जाए। फिर वो थोड़ा और नीचे जाता है, और हम बस देखते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि मार्केट खुद हमें बचा ले। हाँ, यही तो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट, पेन अवॉइड करना, होप पकड़ कर रखना। लेकिन मार्केट को हमारे इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक वक्त आता है जब आपको अपने ही माइंड से लड़ना पड़ता है, जब हर लॉजिकल चीज, हर स्ट्रैटेजी तब तक फेल होती है जब तक आप खुद अपने आप को काबू में नहीं रखते। मुझे याद है, एक दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। दिमाग में बस वही लाल रंग घूम रहा था, चार्ट्स, लॉसेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। सुबह उठा तो खुद से ही नफरत सी होने लगी। क्यों किया ऐसा ट्रेड? क्यों नहीं सुना अपने रूल्स को? तभी समझ आया, असली प्रॉब्लम मेरे स्ट्रैटेजी में नहीं थी, वो प्रॉब्लम मेरे ही अंदर थी। मेरा डर, मेरी उम्मीदें, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, यही तो मेरी हार की वजह थी। तो मैंने एक फैसला लिया। मैंने ठान लिया कि इस बार अपने माइंड को ट्रेन करूंगा, लॉसेस को नेचुरली लूंगा, ईगो को साइड करूंगा। सिंपल नहीं था भाई, कई बार हाथ कांपते थे माउस पर क्लिक करने में, पर धीरे धीरे ये बॉडी भी अडेप्ट होने लगी, माइंड भी थोड़ा कम रिबेल करने लगा। कभी कभी सोचता हूं, ट्रेडिंग तो बस एक मिरर है, वो दिखा देती है हम क्या हैं। हमारे अंदर का डर, लालच, जल्दबाजी सब एक्सपोज हो जाता है।
और जब आप इन सब से लड़ना सीख जाते हो तब कहीं जाकर आप अपने ह्यूमन नेचर पर जीत पाते हो, और यहीं से असली सक्सेस की कहानी शुरू होती है। हाँ, वो भी धीरे धीरे। क्या पता अगले ट्रेड में फिर कुछ गलत हो जाए, लेकिन अब फर्क ये है कि मैं डरता नहीं। अब मैं हर हार को एक्सेप्ट करता हूं, उससे सीखता हूं और फिर तैयार हो जाता हूं अगले मौके के लिए। क्योंकि एंड में ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को नहीं, अपने ही माइंड को कॉन्कर करने का खेल है। चैप्टर 2, डिसगस्ट। अजीब लगता है ना सुनने में कि डिसगस्ट मतलब घिन भी कोई ट्रेडिंग की लैंग्वेज हो सकती है, पर यही तो सारा खेल है। क्योंकि कई बार जिंदगी में वही चीजें जो सबसे ज्यादा अटपटी लगती हैं वही असली ट्रूथ होती हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपने ही एक्शन से घिन महसूस की थी। हाँ, घिन अपने ही हाथों से किए गए उन ट्रेड्स पर जिनका कोई मतलब नहीं था। चार्ट देखे बिना ही बस एक्साइटमेंट में बाय कर लिया, और फिर जब मार्केट उल्टा गया तो दिल में हलचल मच गई। उसके बाद जो हुआ वो तो क्लासिक था। स्टॉप लॉस हटा दिया और फिर बैठकर देखता रहा कि शायद प्राइस वापस आ जाए। और जब अकाउंट में वो लाल लाल फिगर्स बड़े होते चले गए ना, तब अंदर कुछ मरोड़ सी उठी। ऐसा लगा जैसे खुद से ही धोखा कर दिया हो। उस वक्त दिल किया कि स्क्रीन बंद कर दूं, भाग जाऊं, पर वहीं रुका और उस डिसगस्ट को फील किया। कभी आपने नोटिस किया है जब आप किसी गंदी चीज को छू लेते हैं तो हाथ धोने की कितनी जल्दी होती है? वही अर्जेंसी हमें अपनी गलतियों के लिए भी महसूस होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग को इमोशनल कंफर्ट ज्यादा प्यारा होता है। वो कहता है, अरे रिलैक्स कर, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और होल्ड कर ले। लेकिन जब आप उस लॉस की घिन को कॉन्शियसली महसूस करते हो ना, तो वो आपको दोबारा वैसी गलती करने से रोकती है। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं तो अब चाहता हूं कि अगर कभी गलती करूं तो वो इतनी चुभे, इतनी तकलीफ दे कि अगली बार वही स्टूपिडिटी दोहराने की हिम्मत ही ना बचे। हाँ, थोड़ा हार्श लगता है, पर क्या पता इसी से माइंड सच में सुधर जाए। अब जब भी कोई इंपल्सिव ट्रेड करने का मन करता है या स्टॉप लॉस हटाने का ख्याल आता है तो मुझे वही घिन याद आ जाती है। वो पुरानी रातें याद आती हैं जब मैं खुद को कोस रहा था, नींद नहीं आ रही थी। ट्रेडिंग सिखाती है खुद पर डिसगस्ट फील करना बुरा नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपने गलत डिसीजन से नफरत नहीं होगी तब तक हम उन्हें छोड़ेंगे कैसे। और हाँ, ये कोई एक दिन की बात नहीं। कभी कभी आज भी दिल करता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लूं, शायद जैकपॉट लग जाए, पर तभी वो पुराना दर्द, वो बेचैनी याद आती है और एकदम से हाथ रुक जाता है। कितनी आयरॉनिक बात है ना, हम सब मार्केट में जीतने के लिए आते हैं, पर सिखाता वो हमें हार ही सबसे पहले है। और उन हारों से घिन तभी लगेगी जब आप अपने अंदर झांक कर देखोगे कि कितनी बार अपने ही रूल्स तोड़े। तो बस यही वो मोमेंट होता है जब डिसगस्ट आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। वो आपको बार बार याद दिलाता है कि अगली बार सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि ट्रेडिंग में एक छोटी सी लापरवाही और वही घिन फिर से लौट आएगी। अब चॉइस आपकी है, उस तकलीफ को भूलकर फिर वही गलती दोहरानी है या उस डिसगस्ट को अपना गाइड बना लेना है। हाँ, फैसला मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो यहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 3, द ड्रिफ्टर माइंड। कभी कभी सोचता हूं हमारा माइंड कितना चालाक है और साथ ही कितना धोखेबाज भी। हाँ, ये वही माइंड है जो बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाता है, स्ट्रैटेजीज प्लान करता है, गोल्स लिखवाता है, लेकिन जब असली एक्शन का टाइम आता है तो पता नहीं कहां ड्रिफ्ट कर जाता है। ट्रेडिंग में ये बात और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां एक सेकंड की गलती भी भारी पड़ सकती है। सोचिए, आपने चार्ट पर पूरा सेटअप देखा, रूल्स तय किए, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब। फिर जैसे ही मार्केट खुला, माइंड थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ और इमोशंस ने ले ली कमान। अब वो प्लान गया भाड़ में और आप उस वक्त की छोटी सी एक्साइटमेंट या डर में डिसीजन ले बैठे। मुझे अच्छे से याद है, एक दिन का ट्रेड, सब रेडी था, लेवल क्लियर थे, मोमेंटम भी सही था, लेकिन माइंड बेचैन था। तभी एक रैंडम थॉट आया, यार क्या पता फेक ब्रेकआउट हो, और बिना वजह एग्जिट कर गया। फिर 10 मिनट बाद देखा, प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। उस वक्त दिल में जो पिंच हुई ना,
उससे बड़ा कोई लेसन नहीं। असल में माइंड का ड्रिफ्ट करना एक नेचुरल चीज है। हमारा दिमाग डिजाइन्ड ही ऐसा है कि वो हर छोटी डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग जाता है। थोड़ा बोर्डम हुआ तो फोन उठा लिया, थोड़ा डर लगा तो ट्रेड काट दिया, थोड़ा लालच आया तो बिना सोच समझ के पोजीशन बढ़ा दी। और यही छोटे छोटे ड्रिफ्ट्स बड़े लॉसेस में बदल जाते हैं। ट्रेडिंग सिखाती है कि माइंड को एंकर करना कितना जरूरी है, खुद को रूल्स में बांधना, डिसिप्लिन का हार्नेस डालना। लेकिन क्या ये आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माइंड को बांधना तो जैसे नर्म रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जितनी जोर से पकड़ोगे उतनी तेज फिसलेगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब मैंने खुद के माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ड्रिफ्ट मोस्टली तभी होता है जब मैं कुछ फील कर रहा होता हूं। डर, एक्साइटमेंट, रिग्रेट या ओवर कॉन्फिडेंस, यानी इमोशंस ही माइंड को उकसाते हैं ड्रिफ्ट करने के लिए। तो फिर मैंने कोशिश शुरू की कि सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दूं, फीलिंग्स पर नहीं। मतलब बस वो देखूं जो चार्ट पर है, ना कि जो दिल में चल रहा है। हाँ, कई बार माइंड रिबेल करता था, कहता था अरे थोड़ा रिस्क ले ले, क्या होगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा। या फिर डराता था एग्जिट कर ले वरना सब चला जाएगा। पर मैंने सीखा उसे सुनकर भी अनसुना करना। धीरे धीरे उस ड्रिफ्टिंग माइंड को डिसिप्लिन से ट्रेन किया। अब भी कभी कभी वो ड्रिफ्ट करता है, पर फर्क ये है कि मैं जल्दी पकड़ लेता हूं। जैसे ही नोटिस करता हूं कि माइंड बेवजह स्टोरीज बना रहा है, खुद को वापस रूल्स पर ले आता हूं। ट्रेडिंग में माइंड सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। चार्ट्स तो सबको दिखते हैं, स्ट्रैटेजीज सब सीख लेते हैं, पर जो अपने ड्रिफ्टिंग माइंड को काबू कर ले वही गेम जीतता है। और हां, इसमें वक्त लगेगा। कई बार आप हार मानने को मजबूर हो जाओगे, पर याद रखना, माइंड को ट्रेन करना ही अल्टीमेट एज है। जो ये कर ले उसके लिए मार्केट में कोई भी ट्रेंड, कोई भी वॉलेटिलिटी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि एंड में सारा खेल इसी माइंड का है जो ड्रिफ्ट करता है, भटकता है, पर जब इसे संभालना आ जाए तभी असली ट्रेडर बनते हैं। चैप्टर 4, ट्रेडिंग थ्रू अ स्लंप। कभी सोचा है ट्रेडिंग में सबसे बुरा दौर कौन सा होता है? हाँ, वही जब मार्केट जैसे आपके ही खिलाफ चलने की ठान लेता है। आप कितनी भी बढ़िया तैयारी कर लो, कितने भी शानदार लेवल्स बना लो, सब उल्टा पड़ जाता है। और तब शुरू होता है वो डरावना फेज, स्लंप। मुझे अच्छी तरह याद है, एक वक्त ऐसा आया था जब मेरे हर दूसरे ट्रेड में लॉस ही लॉस हो रहा था। मतलब चार्ट्स देखता तो सब क्लियर लगता, सिग्नल्स भी कंफर्म होते थे, फिर भी मार्केट जैसे मेरे प्लान का मखौल उड़ा रहा था। और वो लॉसेस एक के बाद एक दिल में घर करने लगे। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपकी ट्रेड आफ्टर ट्रेड लॉस हो जाए तब क्या फील करते हो? वो डर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो खुद पर शक करना, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। हाँ, ऐसे सवाल दिल में खुद ब खुद उठने लगते हैं। और यही स्लंप की सबसे खतरनाक बात होती है। वो आपके कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देता है। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं 4 घंटे बैठा रहा चार्ट्स के सामने, एक भी ट्रेड नहीं लिया। हाथ लिटरली कांप रहे थे माउस पकड़ते वक्त। डर लग रहा था कि फिर से लॉस हो गया तो, और माइंड बहाने बनाने लगा। आज मार्केट स्लो है, कल देखेंगे। पर दिल जानता था ये सब एक्सक्यूजेस हैं। तभी मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैंने रूल्स तोड़े थे? जवाब था नहीं। क्या मैंने ओवर ट्रेड किया था? नहीं। तो फिर डर क्यों? उस दिन समझ आया कि स्लंप से बाहर निकलने का पहला कदम होता है अपने प्रोसेस पर भरोसा करना। मार्केट हमें शॉर्ट टर्म में हरा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही टिकेगा जो डिसिप्लिन रहेगा। हाँ, आसान नहीं था। अगली सुबह उठकर फिर चार्ट्स देखना, फिर सिग्नल्स फॉलो करना, फिर उस डर को नजरअंदाज करना, ये सब एक मेंटल बैटल ही था। पर धीरे धीरे माइंड फिर से मजबूत होने लगा। और जैसे ही पहला अच्छा ट्रेड लगा, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। क्या पता, स्लंप भी हमें कुछ सिखाने ही आता है। वो हमारे पेशेंस की, हमारे बिलीफ की टेस्टिंग करता है। देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी हार मानते हो। कई लोग तो एक स्लंप में ही मार्केट को अलविदा कह देते हैं, लेकिन जो उससे गुजर कर निकलते हैं वही आगे चलकर सबसे मजबूत ट्रेडर्स बनते हैं। अब जब कभी स्लंप आता है ना, तो मैं घबराता नहीं, बस खुद को रिमाइंड करता हूं,
प्रोसेस फॉलो कर, इमोशंस को साइड रख। मार्केट साइकिल है, ये भी गुजर जाएगा। और सच बताऊं, यही सबसे बड़ा कंफर्ट होता है, जानकर कि लॉसेस आएंगे, स्लंप्स भी आएंगे, पर अगर डिसिप्लिन बना रहा तो इवेंचुअली मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगा। क्योंकि एंड में ट्रेडिंग कोई स्ट्रेट लाइन सक्सेस नहीं, ये तो एक रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर कभी नीचे। और जो इस राइड में सीट बेल्ट बांधकर धैर्य से बैठा रहा, वही असली विनर कहलाता है। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग फेलियर। कभी खुद से पूछा है कि हम हार से इतना क्यों डरते हैं? हाँ, सोचकर देखो। बचपन से हमें सिखाया जाता है, मत गिरो, मत हारो, हमेशा जीतना है। और इसी कंडीशनिंग में हम बड़े होते हैं। फिर जब ट्रेडिंग में आते हैं तो ये पुरानी सोच हमारे पांव की बेड़ी बन जाती है। मुझे याद है, शुरुआत में जब भी कोई ट्रेड गलती से लॉस में चला जाता था, दिल ऐसे धड़कने लगता था जैसे अभी कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, जैसे कोई एग्जाम में फेल हो गया हो और अब जिंदगी खत्म। अरे भाई, वो बस एक ट्रेड था, लेकिन माइंड इतना ड्रामेटाइज कर देता है कि लगता था जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। अच्छा, क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है? एक छोटा सा लॉस और पूरी कॉन्फिडेंस हिल जाती है। फिर अगली बार ट्रेड करने से पहले ही दिल में अजीब सी घबराहट होती है। माइंड कहता है, क्या पता फिर से हार गया तो। और यही डर हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है। फिर एक दिन मैंने बहुत गहराई से सोचा, यार, मार्केट में तो लॉसेस आना ही आना है। कोई भी ट्रेडर कितना भी जीनियस क्यों ना हो, लॉसेस से बच नहीं सकता। तो फिर मैंने क्यों इसको इतना पर्सनल ले रखा है? क्यों हर लॉस को ईगो पर ले रहा हूं? वहीं से शुरू हुआ मेरा असली ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने धीरे धीरे खुद को तैयार किया कि फेलियर को एक्सेप्ट करना है, उसको गले लगाना है। हाँ, आसान नहीं था, क्योंकि माइंड बार बार पुरानी सोच में लौट जाता था। फेल होना शेमफुल है, लेकिन ट्रेडिंग ने मुझे यह सिखाया कि फेल होना तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। अब जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाता है, मैं उससे भागता नहीं, मैं उसे अच्छे से ऑब्जर्व करता हूं, सोचता हूं, ठीक है, ये लॉस क्यों हुआ? प्लान में कोई गलती थी या मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था? और फिर उसे एक लर्निंग बना लेता हूं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि लगातार 3-4 ट्रेड्स लॉस में चले गए। उस वक्त दिल किया सब कुछ छोड़ दूं। सोच में पड़ गया कि क्या वाकई मैं इसके लिए बना हूं? पर तभी एक इनर वॉइस आई, यही तो वक्त है अपने ग्रिट को दिखाने का। और मैंने हार मानने की बजाय उस फेलियर को एक्सेप्ट किया। अब फेलियर मुझे डराता नहीं, उल्टा वो मुझे हम्बल रखता है, रिमाइंड करता है कि मार्केट के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। और शायद यही एटीट्यूड आगे चलकर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनता है। क्या पता यही वो चीज हो जो मैक्सिमम ट्रेडर्स में मिसिंग रहती है। वो हार को इतनी बड़ी बात मान लेते हैं कि दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन जो ट्रेडर हार से डरता नहीं, वो बार बार उठकर खड़ा होता है। और धीरे धीरे वही छोटे छोटे फेलियर्स उसे उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां बाकी लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग कोई जैकपॉट नहीं, ये तो एक लंबी जर्नी है जिसमें हार भी है, जीत भी। और जो इस जर्नी में फेलियर को अपना दोस्त बना ले, वही आखिर में सबसे बड़ी जीत पाता है। चैप्टर 6, बेस्ट लूजर विंस। सोचो, कितनी अजीब बात है ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीतने वाला इंसान वही होता है जो सबसे अच्छा हारना जानता है। हाँ, सुनने में बड़ा उल्टा पुल्टा लगता है, पर ट्रेडिंग की दुनिया में यही अल्टीमेट ट्रूथ है। मुझे याद है, जब पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सच में समझा था, तो दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। मतलब अब तक तो यही सीखा था कि विनर वही होता है जो हार से बचे, लॉसेस अवॉइड करे। लेकिन ट्रेडिंग में इक्वेशन ही उल्टी है। यहां जो लॉसेस को सबसे ग्रेसफुल तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, वही लंबे वक्त में सबसे बड़ा विनर बनता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? थोड़ा पैनिक, या फिर होप कि चलो थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, शायद वापस आ जाए? और यही छोटी सी उम्मीद बड़े नुकसान में बदल जाती है। अब फर्क देखो, उस ट्रेडर में जो बेस्ट लूजर होता है, वो लॉस आते ही बिल्कुल काल्म रहता है, रूल्स के हिसाब से ट्रेड कट जाता है और वो बिना रिग्रेट आगे बढ़ जाता है। ना कोई ड्रामा, ना कोई इमोशनल अटैचमेंट। कई बार तो लोग कहते हैं
यार वो कैसे इतना आसानी से लॉस एक्सेप्ट कर लेता है। उन्हें लगता है कि शायद उसके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए वो परेशान नहीं होता। लेकिन नहीं, असली रीजन है माइंडसेट। वो जानता है कि ट्रेडिंग का असली खेल प्रोबेबिलिटी का है, सर्टेनिटी का नहीं। वो हर ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी मानता है। मुझे खुद को इस माइंडसेट तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा। शुरुआती दिनों में तो हर छोटा लॉस भी दिल में चुभता था, लगता था जैसे कोई इंसल्ट हो गई हो। फिर धीरे धीरे समझ आया कि मार्केट को मेरे ईगो से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपने ही रूल्स पता हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाता है, मैं बस हल्की सी सांस लेता हूं, खुद से कहता हूं, अच्छा ठीक है, अगला मौका देखेंगे। क्योंकि मुझे पता है मेरा काम है प्रोसेस फॉलो करना, लॉसेस नेचुरली लेना और बाकी मार्केट पर छोड़ देना। क्या पता यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर्स टिक पाते हैं जो बेस्ट लूजर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर चुके होते हैं कि लॉस उन्हें इमोशनली डैमेज नहीं करता। वो हर बार फिर से उतने ही फ्रेश माइंड से नया ट्रेड लेते हैं। और यही कंसिस्टेंसी, यही इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें सबसे ऊपर ले जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीतना सब कुछ है, पर सच्चाई ये है कि हारना सीखना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लॉस एक्सेप्ट करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, तब तक जीत भी टेम्परेरी ही रहेगी। अब सोचो, क्या आप बेस्ट लूजर हो? क्या आप बिना घबराए, बिना ईगो के लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर हां, तो यकीन मानो मार्केट में आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर अभी नहीं, तो प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एंड में यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। बेस्ट लूजर बने बिना कोई भी अल्टीमेट विनर नहीं बनता। चैप्टर 7, द आइडियल माइंडसेट। कभी कभी ना सोचता हूं, काश ट्रेडिंग बस चार्ट्स, स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स तक सीमित होती। कितना आसान होता ना सब। बस रूल्स बनाओ, सिग्नल्स देखो और पैसे छापो। पर हकीकत तो इससे बिल्कुल उल्टी है। असली लड़ाई तो यहां हमारे दिमाग के साथ चलती है। कई साल पहले तक मैं भी यही सोचता था कि शायद कोई एक मैजिक स्ट्रेटजी होगी जो मेरी जिंदगी बदल देगी। घंटों घंटों टेक्निकल एनालिसिस करता, नए सिस्टम्स बैक टेस्ट करता, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं जाकर फंस ही जाता। प्रॉफिट आता, फिर सब चला भी जाता। उस वक्त समझ नहीं आता था कि गलती कहां हो रही है। अच्छा, कभी आपके साथ हुआ है? आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी आखिर में अकाउंट बैलेंस वैसा ही रहता है या घट ही जाता है। उस फ्रस्ट्रेशन में माइंड खुद को ही ब्लेम करने लगता है, शायद मैं ही ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं। फिर धीरे धीरे समझ आया कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, मेरी सोच में है। मेरा माइंडसेट ही मेरी सबसे बड़ी बाधा बन गया था। जब मार्केट ने मुझे बार बार गिराया, तब जाकर यह रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग असल में एक मेंटल गेम है और इसे जीतने के लिए दिमाग को ही ढालना पड़ेगा। अब माइंडसेट से मतलब क्या है? सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो कुछ नहीं होता। असली बात है डिसिप्लिन, मतलब लॉसेस होते ही उन्हें कट करना, ना कि होप में बैठे रहना। दूसरा पेशेंस, क्योंकि मार्केट हर रोज जैकपॉट नहीं देगा। फिर ईगो छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। कई बार लॉस होता है तो अंदर एक चुभन सी होती है, यार मार्केट ने मुझे हरा दिया। वही ईगो हमें रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिंग में एक आइडियल माइंडसेट डेवलप करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं। ये तो धीरे धीरे छोटी छोटी हारों और उनके बाद की इंट्रोस्पेक्शन से बनता है। मुझे याद है, एक बार एक ट्रेड में जबरदस्त लॉस हुआ। उस दिन लगा था कि बस अब सब छोड़ दूं, लेकिन उसी रात अकेले बैठकर सोचा, क्या मैं इस लॉस से भागकर सच में कुछ हासिल कर लूंगा, या फिर इसे फेस करके खुद को बेहतर बना सकता हूं। और वहीं से सब बदलने लगा। अब लॉसेस से डर नहीं लगता। हाँ, बुरा तो लगता है, दिल हैवी भी हो जाता है, पर मैं उसे नॉर्मल मानकर आगे बढ़ जाता हूं। अब हर ट्रेड पर माइंड उतना ही फ्रेश रहता है जितना पहला ट्रेड लेते वक्त था। क्या पता यही है अल्टीमेट माइंडसेट, डिटैच्ड रहना। मार्केट आपको जीत दे तो भी ग्राउंडेड, और हार दे तो भी स्टेबल, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा उदास, बस एक फ्लो में, प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हुए। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि असली ट्रेडिंग मास्टरी कोई चार्ट या इंडिकेटर नहीं देता, वो तो माइंड की मास्टरी से आती है। क्योंकि एंड में चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, उसे एग्जीक्यूट तो इसी दिमाग को करना है। और अगर माइंड आइडियल नहीं,
तो कुछ भी आइडियल नहीं। तो हाँ, ट्रेडिंग में सरवाइव करना है, ग्रो करना है, तो माइंडसेट पर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से कोई नहीं लड़ सकता, पर अपने माइंड को जरूर ट्रेन किया जा सकता है, और जिसने ये कर लिया, समझो वही असली ट्रेडर है। कंक्लूजन। तो देखो यार, आखिर में जब हम इस पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं, बेस्ट लूजर विंस की सीखों को, उन सारे इमोशंस, उन स्लंप के दिनों, उन डरावने लॉसेस और उन रेयर खुशियों को, तो एक ही बात समझ में आती है। ट्रेडिंग कोई क्विक रिच गेम नहीं है। ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना माइंड होता है। वही माइंड जो कभी डराता है, कभी लालच दिलाता है, कभी उम्मीदें बुनता है, तो कभी ईगो से भर देता है। लेकिन जिसने इस माइंड को काबू करना सीख लिया, लॉसेस को दिल से एक्सेप्ट करना सीख लिया, वही असली विनर बनता है। क्योंकि ट्रेडिंग का सच यही है, यहां वही सबसे बड़ा चैंपियन होता है जो सबसे अच्छा हारना जानता है। अच्छा सोचो, जब अगली बार कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाएगा, तो क्या आप घबराओगे, रूल्स तोड़ोगे, या फिर कामली लॉस कट कर आगे बढ़ जाओगे? क्या आप बेस्ट लूजर बनोगे ताकि आखिर में बिगेस्ट विनर बन सको? शायद यही सबसे बड़ी ट्रिक है मार्केट में टिकने की। डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, यही वो पिलर्स हैं जिन पर लॉन्ग टर्म सक्सेस खड़ी होती है। तो चलिए, इस किताब की आखिरी लाइन पर यही कहूंगा, ट्रेडिंग को लाइटली मत लो, इसे सीरियसली भी मत लो, बस सिंसियरली लो। अपना काम ईमानदारी से करो, प्रोसेस पर भरोसा रखो, और मार्केट को अपना काम करने दो। और हाँ, याद रखना, अल्टीमेटली बेस्ट लूजर ही सबसे बड़ा विनर होता है। अगर ये कहानी, ये इमोशंस, ये सीखें आपको कहीं ना कहीं टच कर गई हों, तो अपने दिल में इन्हें बसा लो। अगली बार मार्केट में उतरते वक्त इन्हें याद कर लेना। और हाँ, जिंदगी हो या ट्रेडिंग, हार से मत डरो, एम्ब्रेस करो। कौन जाने, इसी हार में आपकी सबसे बड़ी जीत छुपी हो।